अगर दौलत के अंबार लगे अपने घर में देखना चाहते हो तो सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़कर देख लो। इतनी दौलत आ जाएगी, नहीं यकीन तो आजमा लो, पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप यकीन करें, सिर्फ मेरे कहने पर एक मर्तबा इसको पढ़कर देख लें। यकीन कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क में, आपकी दौलत में इतना ज़्यादा इजाफा कर देंगे कि आपसे दौलत संभाली नहीं जाएगी। इतनी ज़्यादा दौलत आपको मिल जाएगी, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा कुशादगी अता कर देंगे। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी दौलत से नवाजा है, बहुत ज़्यादा माल से नवाजा है, जो कि बहुत बड़े बंगलों के मालिक हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनको किसने अता किया है? इनको अल्लाह ताला ने ही दिया है, तो अल्लाह पाक आपको भी अता कर सकता है। अगर आपका यकीन कामिल है और अगर आप अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखकर मुकम्मल भरोसा रखें, अल्लाह पाक से मांगेंगे, तो वो आपको ज़रूर अता कर देगा। तो ये अमल आप अगर कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी किस्मत को बदल देंगे। तो ये जो हम आपको वज़ाइफ बताते हैं, ये जो हम आपको अमाल बताते हैं, ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि बुजुर्गाने दीन के बताए हुए अमाल हैं और कुरान और हदीस से साबित हैं। और इन अमाल को करने से अल्लाह पाक किस्मत को बदलते हैं, हालात बेहतर करते हैं और मुश्किलात जो हैं वो आसान होती हैं। इसको जो बड़े-बड़े उलमाए कराम, जो बड़े-बड़े लोग जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं, उन्होंने इन्हीं अमाल को पढ़कर अल्लाह पाक से माँगा और इनकी मुश्किलात हल हुईं। तो वही अमाल हम आपके साथ शेयर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कीमती हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हर मर्ज़ का इलाज रखा है और ये अमाल कुरान मजीद से ही उठाए जाते हैं। और इनका पढ़ना अल्लाह तबारक ताला की फ़ौरी गैबी मदद लेकर आता है। हर इंसान की मदद अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है जो कि करती है। सबको रिज़्क भी अल्लाह पाक ही देता है, इसको मालदार भी अल्लाह पाक ही करता है। तो अगर आप अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन रखकर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपके हालात बेहतर होंगे। नाज़रीन कराम, अगर तो आप वज़ाइफ कर करके अब थक चुके हैं, अगर तो आपने हर मुमकिन कोशिशें भी कर ली हैं, मगर इसके बावजूद भी आपकी रिज़्क की जो भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, ख़त्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूसी को छोड़ दें, क्योंकि मायूसी कुफर है। इंसान की फितरत ऐसी है कि इसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए। सब इसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वो नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मज़ीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज़ वाक़या हुआ है। इसे अगर कुछ हासिल करना हो तो वो इसके लिए तगो-दो करता है, दुआएँ माँगता है, मेहनत करता है। मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है और इसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। इसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हो, इन आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। ना दुख सदा रहता है और ना सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाए रखना चाहिए। अब चलते हैं वजीफे की तरफ, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल इस्लामिक वजीफा जनरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इज्तिमाई दुआ में शामिल होने के लिए, जिसका रोज़ एहतमाम किया जाता है नमाज असर के बाद, उसमें शामिल होने के लिए अपना मसला और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपको इज्तिमाई दुआ में शामिल किया जाए, आपकी दुआ को, और पता नहीं किसकी आमीन से आपका काम बन जाए। तो वजीफा आपने कुछ यूं करना है कि आपने किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को कर लेना है। चाहे तो आप अभी वजू करके जाए नमाज पर बैठ जाएं और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे आपको कोई परेशान ना करे, आपको बोलना ना पड़े। याद रहे कि आपने इस वजीफे के दौरान बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी, जो कि बहुत मुजर्रब दुरूद है,
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। अगर आपको बड़ा दरूद पाक नहीं आता तो आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आपने 3 मरतबा पढ़ना है। आपने करना कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक के 2 इसमें मुबारक या रहमानु या रहीमु को 3 मरतबा अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर पढ़ लेना है। उसके बाद 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है, मुकम्मल 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेनी है और 1 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ लेनी है। इस सारे अमल को आपने 1 मरतबा शुमार करना है और आपने इस अमल की तस्बीह करनी है, यानी कि आप जब 3 मरतबा या रहमानु या रहीमु पढ़ लें, 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें, 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें और 1 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ लें, तो ये आपका तस्बीह का एक दाना शुमार करेंगे। इसी तरह आपने तस्बीह मुकम्मल कर लेनी है। याद रहे कि ये एक ही दिन का अमल है, बहुत मुजर्रब होगा अगर आप इसको इशा की नमाज के बाद और सुबह फजर की अजान से पहले पढ़ लें, तन्हाई भी हो और आपका जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका हर मकसद, हर परेशानी, ख़्वाह वो रिज़्क़ की हो, कोई परेशानी आपको कोई दूसरी लाहक हो, तो इस वजीफ़े की बरकत से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है, इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।